आज हम और सुरेंद्र भाई एक प्राचीन कालीन जगह जिसे नवपाषाण काल और पाषाण काल में विशेष स्थान प्राप्त है, जिसका नाम चिरांद है, वहाँ घूमने के लिए बड़ी उत्सुकता पूर्वक आए। हम लोगों ने सोचा चलते हैं और देखते हैं कि हमारे मानव विकास के जो इतिहास में वो चीज़ें जो चिरांद से प्राप्त हुई वो कैसी हैं। इसी उत्सुकता में हम दोनों लोग मोटरसाइकिल से छपरा से चिरांद आए और लोगों से पूछा तो लोगों ने बताया कि ये सरकारी ऑफिस है। जैसे ही हम लोग सरकारी ऑफिस में आए तो एक हमारे जो दिल में जो चेहरे थे, जो हमने सोचा था उससे बहुत ज़्यादा विपरीत हमें यहाँ मिला। जो इसका क्षेत्र है जो सरकार ने प्रोटेक्ट किया है, आज ये अपनी दुर्दशा का रोना रो रहा है। यहाँ पर हमें कोई कर्मचारी नहीं मिला, साथ ही यहाँ हमें स्थानीय ग्रामीण बकरियाँ अन्य पालतू जानवर घूमते हुए और चरते हुए इस स्थान पर मिले। यह दिखाता है कि यह स्थान कितना उपेक्षित है। ये देखिए, ये सरकारी भवन जो बना हुआ है एविडेंसेस को रखने के लिए, और चिरांद का बार बार जिक्र जो किताबों में किया जाता है, कितना बुरे दौर से गुजर रहा है। ये सीढ़ियाँ शीशे टूट चुके हैं, कोई वर्कर कोई एम्प्लॉय यहाँ पे नहीं है। इसकी देख रेख, इस सरकारी संपत्ति की देख रेख के लिए या फिर इस राष्ट्रीय धरोहर की देख रेख में। और जैसा कि आप लोग को दिखता होगा कि यहाँ साफ सफाई की जो व्यवस्था है का क्या हाल है। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि भारत में रिसर्च की दशा क्या हो सकती है। और इंटरनेशनल लेवल के रिसर्च अगर आते हैं रिसर्चर यहाँ पर, और तो उन्हें यहाँ कहाँ से कुछ क्या मिल सकता है और वो इस पर क्या रिसर्च कर सकते हैं। ये उसका इंटरनल पार्ट है और ये अपने रोना ये बखूबी रो रहा है। थैंक्स यू। अभी देखिए किस स्थिति में है। इस ऐतिहासिक स्थल का ये दशा है। उत्खनन पर हम लोग चलते हैं। आइए यहाँ। देखिए यहाँ यही वो जगह है जिसका उत्खनन किया गया है, घेराबंदी भी किया गया है। इसका करीब 20 फीट की गहराई तक खुदाई की गई है। देखिए यहाँ कुछ लोग घूमने के लिए आए हुए हैं। अच्छा बताइए, यहाँ कोई आदमी नहीं है? अच्छा, यहाँ सफाई कर्मी कोई नहीं है? ऐसा ही रहता है हमेशा? आप लोग यहाँ के हैं कि बाहर के हैं? जैसे ही हमने स्थानीय लोगों से बात करने का प्रयास किया कि क्या सरकार के द्वारा यहाँ कोई व्यवस्था नहीं दी गई है, तो लोगों ने कहा कि पीछे गार्ड रहते हैं और सब कुछ उन्हीं के जिम्मे है। खैर, आप लोग देख सकते हैं कि सरकार के उदासीनता की वजह से यह ऐतिहासिक स्थल जो हम इतिहासकारों के जीवन में काफ़ी मायने रखता है, चाहे वो मध्यकालीन हो या हमारे देश के समाज के और भी इतिहास को जानने वाले लोग हों, हमें अपने अतीत, अपनी संस्कृति, अपनी विरासत से बड़ा लगाव है। लेकिन विरासत का जब ये रोना हो जाए तो बड़ा अफसोस होता है। यहाँ से हम देख सकते हैं जो ये दीघा पटना आरा को जो जोड़ने वाला पुल है वो हमें साफ यहाँ से दिखता है। जैसा हमने किताबों में पढ़ा, हमें चिरांद उसी तरह दिखा, लेकिन वास्तविक रूप में वैसा नहीं दिखा जैसा हमने कल्पना किया था। मानव सरकार को विकास के क्रम में जीता जागता सबूत जो मिला है सबसे प्रथम चिरांद में, उसकी स्थिति ऐसी है जिसको हम लोग अपने मस्तिष्क में कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि ऐसी स्थिति हो सकती है। जो मानव समाज के आने वाली पीढ़ी के लिए शिक्षाप्रद है, उस समाज को बताने वाला है कि हाँ, आखिर हमारे पूर्वज कैसे रहते थे। जिस समय विज्ञान का इतना आविष्कार नहीं हुआ था, उस समय वो लोग किस दशा में रहते थे। और अभी हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं कि पास से कि इसमें और भी क्या क्या
चीज़ें दिखती हैं हमें। ये सरकार की उदासीनता को स्पष्ट दिखलाता है। आज प्रत्येक गांव में, प्रत्येक शहर में, प्रत्येक कस्बे में विद्युतीकरण हो चुका है। ये सरकार के द्वारा लगाया गया स्ट्रीट लाइट का एक फार्मूला है। आप लोग देख सकते हैं कि ये अपनी बदहाली का रोना रो रहा है, जिसमें बल्ब तक नहीं है। ये देख सकते हैं यहाँ पर जो इंटरनेशनल टूरिस्ट आएंगे उनके लिए रहने के लिए कोई व्यवस्था सरकार के माध्यम से या यहाँ पर निजी क्षेत्र की तरफ से भी कोई व्यवस्था नहीं। ये लाइटिंग्स की व्यवस्था आप देख सकते हैं। ये आप इसका दाएं बगल से इसका रूपरेखा आप देख सकते हैं। बताइए, इतना महत्वपूर्ण हिस्टोरिकल साइट्स, नवपाषाण युगीन साइट्स अपना रोना रो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बकरियों का चरना, और यहाँ पे जो गार्ड्स हैं नहीं हैं, उनके द्वारा क्या व्यवस्था की गई नहीं की गई, आप स्पष्टता देख सकते हैं। कितना ध्यान इस साइट की तरफ से, सरकार की तरफ से साइट पे है। ये कमरे हैं कुछ जो हम दिखा रहे हैं आपको। यह स्थान पूर्णतः उपेक्षित है। आप देख सकते हैं कि किस तरह काफ़ी सुंदर म्यूजियम बनाया गया, लेकिन उसके बाद से इसकी जो व्यवस्था की गई, अब यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है हमें, जैसा कि आप लोग को भी देखने को मिल रहा है। कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट इसके स्ट्रक्चर को लेकर किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन यह उदासीनता क्या दर्शाता है, यह सोच से परे है। और हम इतिहास प्रेमियों, शोधार्थियों के लिए बेहद ही निराशाजनक स्थिति को यह हमारे सामने प्रस्तुत करता है। हम लोग अब इसके आंतरिक भाग की तरफ बढ़ रहे हैं। यह देखने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या हमें यहाँ कोई अच्छी स्थिति में कुछ दिखता है। आइए ये देखते हैं। इन कमरों पे ताले जड़ दिए गए हैं। यदि शोधार्थी यहाँ आते भी हैं तो क्या देखेंगे? सामने नदी बह रही है, कोई अवशेष, पूरा अवशेष नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ कोई गाइड नहीं है, कोई गार्ड्स नहीं है, और इस बड़े से आलीशान जगह को खंडहर में तब्दील होता देख इतिहास की पुरानी वो किताबें हमें याद आ रही हैं कि एक गजब सा इमेज हमारे दिलों और दिमाग में बनता था। सुना था कि टोटीदार बर्तने विंध्यन से लोग यहाँ खेती करने आते हैं, और बरसात के दिनों में फिर विंध्यन के पर्वतीय श्रेणियों में लोग जाकर उसे अपना आश्रय स्थल बनाते हैं। लेकिन वहाँ उस समय जो खुदाई की वस्तुएं आई, यहाँ से नागरिकों से बात करने में पता चला कि पटना के संग्रहालय में चला गया है। लेकिन यह तो चिरांद की अस्मिता को ख़त्म करने के तरफ एक कदम प्रयास है। अगर वो वस्तुएं चिरांद में होती, लोग चिरांद का नाम जानते हैं ना कि पटना का। चिरांद की वस्तुएं चिरांद में हो, और जो भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शोधार्थी आएँ, लेखक आएँ, इतिहासकार आएँ, या समाजसेवी या गांव जवार के जो भी लोग आएँ, चिरांद की वस्तुओं का मूल्यांकन चिरांद के अनुसार किया जाए, ऐसा सरकार को प्रयास करना चाहिए। इसी के साथ हम लोग अपनी बात को समाप्त करते हैं। सरकार से यह विनम्र निवेदन करते हैं कि सरकार इस दिशा में अपनी उदासीनता को समाप्त करे और चिरांद के पुराने ऐतिहासिक महत्व को फिर से एक बार वो विरासत चिरांद को लौटाने का प्रयास करे। थैंक्स लॉट।